हम देखते हैं अभी, we'll wait for certain other people to come, ठीक है। ओके, हमने लास्ट क्लास के अंदर कॉमन एंड इफेक्ट किया था और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम किया था। सारे बच्चों ने उसको पढ़ लिया ढंग से। एवरीवन हैज स्टडीड दैट नाइसली। यस, सबने पढ़ लिया उसको? कोई ऐसा है जिसने नोट्स ढंग से नहीं पढ़े हो? गाइस, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? अरे जिसने पढ़े हैं नोट्स ढंग से, प्लीज रेज योर हैंड। वन। सिर्फ एक स्टूडेंट ने पढ़ा। टू। रेड नोट्स, ओके। थ्री। सॉल्व करा प्रॉब्लम्स को जो हमने सॉल्व करी थी इस क्लास के अंदर, बिकॉज आने इक्विलिब्रियम इज अ चैप्टर व्हिच रिक्वायर ट्रू डेडिकेशन इन ऑर्डर टू गेट फिनिश इट। लोअर हैंड, स्टार्ट करते हैं ना। गाइस, इतना लिख लिया तुम लोगों ने? पहले कोई ऐसी चीज थी जो नहीं लिखी थी तुमने? ओके, now listen, the next topic is 1 second, yeah, ठीक है। The next topic is buffer solution. Hey, do you know what is a buffer? बफर क्या है? कोई बताएगा डेफिनेशन बफर की? Okay, now listen, it's a solution which resists the change in pH on addition of small amount of H plus और OH माइनस इन इट। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो ना पीएच चेंज को रेजिस्ट करे जब मैं थोड़ा अमाउंट में H प्लस या थोड़े अमाउंट में OH माइनस डालता हूं उसके अंदर। गेटिंग इट? उसे हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं।
अब बफर है ना, ये 3 टाइप के होते हैं. व्हाट इज द टाइप ऑफ बफर? ठीक है, पहला होता है तुम्हारा एसिडिक बफर. दूसरा बफर होता है बेसिक बफर. तीसरा बफर होता है सॉल्ट बफर. Now, what do you mean by acidic buffer? It's a mixture of weak acid and its conjugate base. Basic buffer क्या होता है? Is a mixture of weak base and its conjugate acid. Salt buffer क्या होता है? Is a salt of conjugate acid and conjugate base. समझ लो इसका मतलब क्या हुआ. एसिडिक बफर का मतलब है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड. वीक एसिड मतलब CH3COH. CH3COH का कॉन्जुगेट बेस क्या है? What is the conjugate base of CH3COH? CH3CO minus. Very good. तो I'll get a mixture of CH3CO minus. अब एक बार बताओ, कोई भी नेगेटिव चार्ज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है क्या? कोई भी नेगेटिव चार्ज का, कोई भी मतलब कहीं पे भी तुम्हें ऐसा कोई कंपाउंड मिला है जिसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा कभी देखा तुमने? गाइस, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें सिर्फ कहीं नेगेटिव चार्ज मिले किसी भी सॉल्ट के अंदर? जहाँ पे आनियन होता है वहां पे उसके करेस्पॉन्डिंग कैटायन होता ही है ना. तो एक बात बताओ, CH3CO माइनस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि मैं एक कैटायन साथ में डालूं? कैटोन सर. हाँ, तो चक्कर क्या, जिसको ना कैटायन या आनियन की जरूरत पड़ती है ना, उसे कॉन्जुगेट बोला जाता है. अब चक्कर क्या है, ये वीक एसिड है और इसका ये कॉन्जुगेट बेस है. और ऑब्वियसली एक बात बताओ, Na+ क्या न्यूट्रल है ना सॉल्यूशन के अंदर, तो ये कुछ कर रहा है क्या सॉल्यूशन के अंदर, या फिर ऐसे बैठा हो? मतलब कर क्या रहा है Na+? व्हाट इज Na+? इट इज न्यूट्रल स्पीशीज. हाँ. तो चक्कर क्या, तुम्हारी एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी के अंदर बफर का जो डेफिनेशन है, इट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ weak acid and the salt of that weak acid with strong base. इसका क्या मतलब हुआ? खुद सोचो कि अगर मेरे पास वीक एसिड है CH3COH, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाऊं तो H+ स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस ये रिएक्ट करेगा H+ के साथ कंप्लीटली, तो बचेगा क्या? CH3CO माइनस एंड Na+. एग्रीड? तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो किससे बना है? वीक एसिड एंड इट्स व्हेन वीक एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. यस सर. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. एक बार बताओ, उसमें Na+ क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ Na+? न्यूट्रल. न्यूट्रल. तो बचा क्या हमारे पास जो एक्चुअली एक्शन शो करेगा? व्हाट इज CH3CO माइनस? व्हाट इज CH3CO माइनस? अरे नेचर क्या है CH3CO माइनस का? Conjugate base. कॉन्जुगेट बेस किसका? वीक एसिड का. वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है. अगर बेस है तो ये कौन सा एक्शन शो करेगा वाटर के अंदर?
बेसिक की एसिडिक? बाबा ये कॉन्जुगेट बेस है ना, इट शोज व्हाट एक्शन? बेसिक। अरे बात, एक और चीज सुनो, तो देखा जाए अगर Na+ यूजलेस है तो बफर का क्या मतलब होना चाहिए? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, बिकॉज Na+ यूजलेस है, राइट? तो अगर मैं ये लिखूं या जो ऊपर वाली लाइन लिखी है, कौन सी? कौन सी? Mixture of weak acid and its conjugate. कॉन्जुगेट बेस। बात तो सेम ही है ना, बिकॉज Yes, मिक्सचर sir. ऑफ वीक एसिड हो गया CH3COH, कॉन्जुगेट बेस हो गया CH3CO-। एग्रीड? Yes, sir. वेरी गुड। अब बेसिक बफर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वीक बेस। एक बार बताओ वीक बेस का एग्जांपल दो मेरे को, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस? NH4 plus. NH4+। तो चक्कर क्या है, NH4+ का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्या? No, sir. तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं NH4OH प्लस NH4Cl। एक बार बताओ, Cl- क्या है? Neutral. न्यूट्रल। तो मतलब बात तो ये हुई, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ में आई? बिकॉज इस सॉल्ट के अंदर NH4+ वीक बेस से आया है और Cl- HCl से आया है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आने वाला है? एग्रीड? Yes, sir. या। एंड सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेसिस ये बहुत रेयर होता है, CH3CO- NH4+। तो ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस बोल सकते हो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि ये वीक एसिड से आया है, ये वीक बेस से आया है। ठीक है, अब ये डिसोशिएट करेगा तो तुमको एक कॉन्जुगेट बेस देगा और एक कॉन्जुगेट एसिड देगा। तो दोनों का मिक्सचर जब आपस में आता है तभी भी उसको बफर बोला जाता है। अंडरस्टूड? सॉल्ट बफर बोलते हैं। कौन सा बफर? Salt. ओके गाइस, लिखना तुमने ऊपर से। Sir, नीचे क्या लिखना? ओके, ये लिख लिया। 1 minute, sir. ओके, लिख लिया। चलिए स्क्रॉल डाउन। Yes, sir. ओके,
डन। Done, sir. ओके ग्रेट, सबने लिख लिया ना? नाउ लिसन, एक काम करते हैं, वी स्टार्ट विद एसिडिक बफर, ठीक है? एसिडिक बफर एंड देन बेसिक बफर। सबसे पहले ना हम लोग बफर इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है? तो हम एक एसिडिक बफर ले लेते हैं जिसके अंदर ना वी विल टेक अ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर व्हाट वी हैव डन, वी हैव केप्ट a mixture of weak acid and its conjugate base। लेट्स से एसिड है ना, मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन Ca है और इसका कॉन्सेंट्रेशन Cb है। तो Ca and Cb is the concentration of CH3COOH and CH3COO minus Na plus, because Na plus तो यूजलेस है, ठीक है? लिखना पड़ेगा फिर भी, ठीक है गाइस? इतना समझ में आया? अब एक बात बताओ, हो क्या रहा है? जब मेरे पास वीक एसिड है CH3COH, तो बफर के अंदर ये वीक एसिड डिसोशिएट करेगा, हाँ या ना? इस इक्विलिब्रियम का मेरे पास एक वैल्यू होगा K, कोई डाउट? No, sir. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमने क्या कॉन्सेंट्रेशन लिया CH3COH का? Ca. तो एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम Ca में से कितना जाएगा? Ca alpha. बनेगा कितना? एग्रीड? Ca अल्फा रिएक्ट किया, Ca अल्फा बना, Ca अल्फा बना। अब चक्कर क्या, मेरे पास ना एक और इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा। व्हेन इट इज डिसोशिएटिंग कंप्लीटली, आई विल बी गेटिंग CH3CO माइनस एंड Na प्लस। इसका कॉन्सेंट्रेशन है Cb, तो डिसोशिएट टू गिव Cb एंड Cb। नाउ टेल मी, जब भी कोई चीज कॉमन होता है तो क्या करते हो? ऐड करते हैं। ओके, जैसे ही ऐड करोगे, ठीक है, अप्लाई कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे ही ऐड करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? गाइस, where will it go, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? Backward. जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, और कम हो जाएगी। अल्फा वेरिएबल है, खुद का वैल्यू खुद से एडजस्ट कर सकता है। अब ये बहुत कम है, तो Ca माइनस Ca अल्फा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? Ca. Ca अल्फा प्लस Cb अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? Cb. वेरी गुड। और ये तुम्हारा Ca अल्फा, कोई डाउट? No, कोई sir. डाउट? ओके, नाउ लिसन, जब इतना समझ में आ गया, नाउ व्हाट वी विल डू, क्वेश्चन है, नॉट क्वेश्चन, उसके बाद क्या आएगा? Ka वैल्यू क्या होगी? CH3CO माइनस इंटू H प्लस डिवाइड बाय CH3COH, ये लिख सकते हैं। तो जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, दैट कम्स आउट टू बी Ka इंटू CH3COH डिवाइड बाय CH3CO माइनस। तो अगर मेरे को pH निकालना है तो माइनस लॉग ले लो दोनों जगह, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka इंटू CH3COH डिवाइड बाय CH3CO माइनस, ठीक है? नाउ एक्सपैंड दिस,
I'll get pH is equal to minus log of Ka minus log of CH3COOH divided by CH3CO minus. माइनस लॉग ऑफ के को हम पी के बोलते हैं, प्लस लॉग माइनस है ना, इसको उल्टा कर दोगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो व्हेन आई एम रिवर्सिंग दिस आई विल गेट प्लस, सो आई विल बी गेटिंग CH3CO माइनस बाय CH3COH. तो एक बात बताओ, पीएच ऑफ बफर कितना होगा, पीके प्लस लॉग ऑफ, इधर कितना आएगा, ए CH3CO माइनस क्या है, बेस, Cb. बेस है कि एसिड है बाबा, बेस है कि एसिड है, CH3CO माइनस बेस है, तो इधर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ये क्या है, Acid. एसिड. इसको कहते हैं बफर इक्वेशन. व्हाट डू यू कॉल इट एज, Buffer equation. गेटिंग अ पॉइंट. ये आया हमारा एसिडिक बफर के लिए. जब भी कोई बफर बनता है ना हमारे पास, बफर का पीएच इस तरीके से कैलकुलेट होता है. कोई डाउट? तो याद रखना पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड. गाइस स्क्रॉल करूं ऊपर, Yes. यहां से या नीचे जाना है, ओके. लिख लिया? ओके. चले आगे. ओके.
सबने लिख लिया गाइस? Yes, sir. ओके, चलें आगे। ओके, now listen, now we'll do one thing, buffer equation for basic buffer. Can you tell me what is basic buffer? Can you tell me what is basic buffer? What is basic buffer? Mixture of weak base and conjugate acid. Fine. Mixture of weak base and its conjugate acid. Conjugate acid कैसे लेके आओगे? NH4 plus Cl minus. Any doubt? लेट्स से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना सॉल्यूशन के अंदर वो BCB है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, इसका Ca है। तो मेरे को ना Kb वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करोगे गाइस? सबसे पहले क्या करोगे? NH4OH को डिसोशिएट करोगे टू फॉर्म NH4 प्लस प्लस OH माइनस। वीक बेस है तो डिसोशिएट होगा ना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन Cb ले लेते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम Cb में से कितना रिएक्ट करेगा? Cb alpha. क्या बनेगा? अब ये भाई साहब इसके लिए क्या करेंगे? व्हाट विल डू? अगर NH4Cl लिया, क्लोराइड का सॉल्ट है, पूरा डिसोशिएट होता है to form ammonium ion and Cl minus ion, concentration C है तो C आएगा और C आएगा, तो मैं क्या करूं इसके अंदर? ऐड कर दो अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ये सही लिखा मैंने? यस। सही लिखा? हाँ। अभी क्या बताओ? Kb will become equal to NH4 plus का concentration into OH minus का concentration divided by NH4OH का concentration. Any doubt in that? Kb No, क्या? Kb की वैल्यू देखिए NH4 प्लस OH माइनस, तो हम लिख सकते हैं ना कि OH माइनस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू K। पेपर सबमिशन करना ओके, OH माइनस विल बी इक्वल टू Kb into NH4OH डिवाइड बाय NH4 प्लस। एग्रीड? Yes. एक काम करो, माइनस लॉग ले लो दोनों जगह, तो आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस will be equal to minus log of Kb minus log of NH4OH by NH4 plus। लिख सकता हूँ? कह दो हाँ। हाँ। माइनस लॉग ऑफ OH को POH बोलते हैं, माइनस लॉग ऑफ Kb को PKB बोलते हैं, माइनस लॉग ऑफ NH4OH by NH4 plus। कोई डाउट? नो। वेरी गुड। एक बार बताओ POH क्या होता है? 14 माइनस PH। PKB क्या होता है? 14 माइनस PK। याद है कॉन्जुगेट एसिड और बेस के लिए K इंटू KB इज इक्वल टू KW था, करेक्ट? तो मेरे Yes. पास PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14 आएगा। ये तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए आता है। तो अगर KB पता है तो हम PK निकाल सकते हैं 14 माइनस K। PKB होगा NH4OH का, तो PKA होगा इसके कॉन्जुगेट एसिड का। तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH4OH? एग्रीड? तो मेरे पास अगर PKB NH4OH का दे रखा है तो PKA NH4 प्लस का कैसे निकाला जाएगा? PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14। तो PKB को 14 माइनस PKA लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ NH4OH डिवाइड बाय NH4 प्लस आ सकता है।
14 से 14 गया, नेगेटिव साइन हटा दो तो आ जाएगा पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ NH4OH बेस ही है, NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड है तो एसिड लिखेंगे। आई गेस जो एसिडिक बफर है इक्वेशन और जो बेसिक बफर इक्वेशन है दोनों सेम ही है। Yes, sir. अंडरस्टूड। तो तुम्हारे को ना आज के बाद एक ही चीज याद रखनी है, क्या? पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ Concentration of base by concentration of acid. अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, राइट? Yes. एक बार बता, दोनों सेम सॉल्यूशन में है ना? अगर दोनों सेम सॉल्यूशन में है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बाय वॉल्यूम इन लीटर, दोनों वॉल्यूम कटेंगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा। बात समझ में आई? बिकॉज सेम Yes. कंटेनर में है, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा। एग्रीड? Yes. एग्रीड। चलो ठीक है, एक काम करो, अभी इतना लिख लो गाइस। यहां से शुरू करना ना, लिख लो। लिख लिया? बाबा लिख लिया, आगे चलें। Yes. Yes. ओके डन, आगे चलें। Yes, sir.
लिख लिया? Yes, sir. ओके, ग्रेट. नाउ हमने ये पता कर लिया अभी तक कि बफर होता क्या है, ठीक है, और बफर को कौन सी इक्वेशन जज करती है, ठीक है. एक बात बताओ, अभी तक तुमको ये पता लगा कि बफर काम कैसे करता है? मतलब ऐसा कैसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैं एसिड डालूं या बेस डालूं सडनली पीएच चेंज हो जाता है? नहीं चेंज हो रहा है. खुद सोचो. एक इलस्ट्रेशन करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा. अगर मैंने वाटर लिया, देखिए लेट्स से 100 ml ऑफ वाटर आई हैव टेकन, और मैंने ज्यादा नहीं, एक ड्रॉप 1 मोलर HCl का डाल दिया. अच्छा एक बात बताओ, एक ड्रॉप HCl का डालने से कुछ फर्क पड़ना चाहिए क्या? जस्ट ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप. नहीं. एक बार बताओ, पीएच कितना है जब पानी है ना, सिर्फ न्यूट्रल वाटर है, पानी का पीएच कितना होता है? 7. एग्रीड. इनिशियल पीएच इज 7. अब तुमने क्या किया, एक मोलर 1 ड्रॉप का मतलब होता है 0.1 ml. कितना? 0.1 ml. तो 0.1 ml 1 मोलर HCl डाल दिया. तो एक बार बताओ कितना मिलीमोल्स ऑफ H प्लस डाला? नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. कोई डाउट? तो तुम्हारे पास 0.1 मिलीमोल ऑफ H प्लस आ गया. अब ये 0.1 मिलीमोल ऑफ H प्लस इस वाटर के अंदर मूव करेंगे, हाँ या ना? Yes. जब इसके अंदर मूव कर रहे हैं तो जो नया कॉन्सेंट्रेशन आएगा H प्लस का, वो आएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस. कितने वाटर में मूव कर रहे हैं? 100 ml. कोई डाउट? अब बच्चे बोलेंगे सर 1 ड्रॉप डाला तो वॉल्यूम चेंज होगा ना. हाँ बेटा, 100 प्लस 0.1 कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 100 ही होगा. Yes, sir. तो जो नया वॉल्यूम आएगा, मतलब नया कॉन्सेंट्रेशन आएगा H प्लस का, कितना आ जाएगा? 10⁻³ जो नया पीएच आएगा वो कितना आएगा? खुद सोचो. तुमने सिर्फ एक ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड का डाला, तो पीएच 7 से कहां तक पहुंचा? 3 पे. तो ये इनिशियल ट्रांजिशन होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है. उसके बाद और एसिड डालोगे तो 3 से कम, मतलब ऐसे होता है ये चीज. सडनली ड्रॉप होता है, फिर धीरे धीरे घटता है. तो 3 से 1 तक आराम से घटेगा, कोई दिक्कत नहीं. बट पहला जो ड्रॉप होगा वो बहुत हाई होगा, हाँ या ना? Yes. तो खुद ही बताओ, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं जो काम करते हैं, उनको न्यूट्रल पीएच चाहिए होता है ना? एक्सेप्ट द एंजाइम व्हिच आर देयर इनसाइड योर स्टमक, दे रिक्वायर वेरी लो पीएच. बट जो बाकी एंजाइम्स है तुम्हारी बॉडी के अंदर, उनको न्यूट्रल पीएच ही चाहिए होता है ना काम करने के लिए, नेली 7.4. सोचो तुमने क्या किया, सूप ऑर्डर किया, सूप के अंदर कुछ विनेगर डाल दिया और तुमने सूप पिया. अगर तुम्हारी बॉडी में बफर नहीं होता तो तुम 1 चम्मच सूप पीने के बाद तुम्हारा पीएच क्या होता? सडनली बहुत ड्रॉप हो जाता. ड्रॉप हो जाता. जैसे ही सडनली ड्रॉप हो जाता तो तुम्हारे एंजाइम काम करते क्या? डिस्ट्रॉय हो जाता. डिस्ट्रॉय. तुम टपक जाते. गेटिंग इट इन शॉर्ट, है ना? Yes. तो अगर ऐसा नहीं होता है ना, पता है क्यों? बिकॉज तुम्हारे ब्लड में ना एक बफर काम करता है. कौन सा? NaCO3 and Na2CO3. This is the buffer which actually inside your which exists inside your body. बात समझ में आई? Yes. तो इस बफर की वजह से ना तुम सूप आराम से एंजॉय कर सकते हो. अदरवाइज क्या होता? सोचो, सोचो तुम क्या होता? टपक जाते. सिर्फ एक एक
1 स्पून किससे? मैंने थोड़ा सा ना एरर कर दिया। NaCO3 एंड H2CO3 ये होता है तुम्हारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। तो H2CO3 रहेगा और NaCO3 रहेगा, इसका बफर रहता है। तो ये वीक एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। Na+ हटा दो, HCO3 माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो ब्लड ने तुमको बचा रखा है, मतलब दिस बफर ने तुमको बचा रखा है, अदरवाइज तो निकल लेता है कब का। ठीक है, तो एक बार बताओ, बफर इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट, इन शॉर्ट। Yes. तो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, इजंट इट? Yes, sir. चलो एक काम करते हैं, अब मैं बफर ले रहा हूँ, ठीक है? तो खुद सोचो, बफर लिया मैंने, एक सॉल्यूशन लिया, 1 लीटर वॉल्यूम है इसके अंदर, ठीक है? तो वॉल्यूम मैंने लिया 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। इसके अंदर लेट्स से 5 मोल्स CH3COH के एंड 5 मोल्स CH3COO माइनस के हैं, और के दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, पीके दे रखा है 4.74। ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, इनिशियली इस बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे? इस बफर का देखो, आई हैव अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, तो बफर हुआ ना। Yes, sir. इनिशियली इस बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे? पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। कोई डाउट? No, sir. बफर इक्वेशन, तो यार जब एसिड और बेस दोनों इक्वल हैं तो log 1 कितना हो जाएगा? पहले पुट करोगे पीएच इनिशियली, pKa 4.74 प्लस लॉग ऑफ बेस कितना था 5, एसिड कितना था 5, तो 5/5 1, log 1 0, तो आएगा 4.74। एग्रीड? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? Yes. तो फाइनल पीएच कितना होगा? सपोज करो मैंने ना इसके अंदर 1 मोल HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl. अब क्या होगा? अब बफर के अंदर मैंने जब 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, वहां पे 1 ड्रॉप डाला था, यहाँ पे कितना डाला? 1 mole. मतलब बहुत ज्यादा डाल दिए, हाँ कि ना? हाँ। Yes, sir. अच्छा तो एक बात बताओ, मेरे पास बफर था जिसके अंदर एसिडिक एसिड था जो कि वीक एसिड है 5 मोल, और मेरे पास कॉन्जुगेट बेस था उसका 5 मोल। तुमने क्या किया? 1 मोल H+ डाल दिया। गेटिंग अ पॉइंट? यही किया Yes, ना sir. तुमने, दिस इज एडेड। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? नेचर बताना, नेचर ये क्या है? Acidic weak acid. वीक एसिड। ये क्या है? Conjugate basis का. कॉन्जुगेट बेस किसका? Weak acid का. कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस? इज weak base but stronger base than water. एग्जैक्टली। तो ये वीक बेस है। एक बार बताओ, वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है उस सॉल्यूशन में जहां पे ना वीक एसिड और वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? Weak base के साथ react. एग्जैक्टली, a strong acid has tendency to react with weak base completely। तो होगा क्या? CH3CO माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा गाइस? H plus के साथ. क्या बनाएगा? एग्रीड? एग्रीड? ये Yes, sir. 5 ये 1 था, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो ये हो गया राइट। तो ये 4 बच जाएंगे, 0 बच जाएगा और 1 बनेगा। करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट। अब एक बात बताओ, तो फाइनली मेरे पास CH3COH आया 1 मोल,
तो मेरे पास एक नया बफर सॉल्यूशन आया जिसके अंदर CH3COH 6 बन गया, बिकॉज 5 पहले था, एक नया बना, और CH3CO माइनस जहां पहले 5 था अब कितना आ गया, 4। तो अगेन आई गॉट अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। स्टिल ये बफर होगा, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अब एक बात सुनो जरा, मेरे जो बफर ने ना किया क्या, जब मैं एसिड जो वाटर के अंदर डाल रहा था, तो जैसे मैंने एसिड वाटर के अंदर डाला वो स्टिल स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहा ना। ये H प्लस आयन फ्रीली मूव कर रहे हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से पीएच आ गया यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। सोचो ना, तुमने 1 मोल HCl का यहाँ डाला, ठीक है, 1 ड्रॉप HCl का यहाँ डाला, तो यहाँ पे वाटर में डालने के बाद H प्लस तो H प्लस ही रहेगा ना। तो ये फ्रीली मूव कर रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से ये पीएच आ गया। करेक्ट, ये वाला पीएच आ गया। बट चक्कर क्या है, जैसे ही तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड को जैसे तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड को बफर के अंदर डाला, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है ना, वो कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? व्हाट इज दिस? वीक एसिड। तो सबसे पहला काम क्या किया बफर ने, जो स्ट्रॉन्ग एसिड तुमने डाला था वो कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट करवा के किसके किसके अंदर कन्वर्ट करवा दिया? वीक वीक एसिड। एसिड। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड इजिली मूव कर रहा था, अब वीक एसिड जो है ना, उसका डिसोसिएशन क्या होता है? व्हाट द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड? इट इज इनकम्प्लीट। नेग्लिजिबल। जब इसका डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है तो हमारे पास जो नेट H प्लस बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा? कम। कम बढ़ेगा। तो समझ में आया हमारे बफर ने क्या किया? हमारे बफर ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट करवाया। एग्रीड एग्रीड। यस सर। हाँ, चलो आगे चलें। फिर ऊपर का लिखना है। एक मिनट यार, ये क्या कहते हैं इसको, इसको कुछ हो गया है, ठीक है, ओके नाउ ठीक है। नाउ एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ कन्वर्ट किया, तो ऊपर का दिखाना ना बेटा, यस सर। ये करेक्ट, या इसके भी ऊपर, नहीं, ये ये, ठीक है, लिख लो पहले। स्क्रॉल डाउन। ओके, डन, लिख लिया।
हो गया गाइस? ओके, ना एक बात बताओ, जब नए बफर के अंदर एसिड तुम्हारा 6 आया और बेस तुम्हारा 4 आया, तो नया पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे? पीएच इज इक्वल टू गाइस, इस बफर का, नए बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे? पीएच इज इक्वल टू pK plus log के प्लस लॉग ऑफ NB by Na. बेस बाय एसिड। बेस कितना है? 4, 6, तो ये हो जाएगा 2, 3, तो ये आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 3। ठीक है, तो लॉग 2 होता है तुम्हारा प्लस 0.301, ये होता है 0.477। तो देखा जाए तो 4.74 माइनस 0.176, तो चेंज कितना है बेटा पीएच के अंदर? पहले पीएच था 4.74, मैंने 1 मोल H प्लस डाला, तो जो नया पीएच आया उसके अंदर चेंज कितना आया? सिर्फ 0.176 का आया ना? Yes, sir. तो मैं कह सकता हूँ ना कि इट इज रेजिस्टिंग द चेंज इन, इट इज रेजिस्टिंग द चेंज इन pH. पीएच। लिख लो जल्दी, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। तो हमेशा बफर का जो पीएच है ना, वो पीके प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड से निकालोगे। और तुमको पता है क्या, तुमने ना बफर ऑलरेडी कर लिया है लास्ट क्लास में। अब पूछो कैसे? मैंने पूछो, Yes, sir. मैंने पूछो कैसे? मैं कह रहा हूँ तुमने लास्ट क्लास में बफर कर लिया है पूरा, पूछो कैसे? सर वो कॉमन आयन इफेक्ट भी कर लिया था, वो उसके सबसे हो गया। कॉमन इफेक्ट जो है वही बफर है ना। CH3COH के अंदर CH3CO माइनस आएगा तो बफर ही हो गया। करेक्ट, करेक्ट, लिख लो। लिख लिया गाइस? Yes, sir. चलें, एक अभी का बताओ, अगर मेरे पास एक बफर है, गिवन बफर containing 5 moles of CH3COH and 5 moles of CH3CO minus, K दे रखा है CH3COH का 1.8 इंटू 10⁻⁵, जिसके pKa दे रखा है 4.74। मैंने क्या किया, इन दिस बफर वी एडेड 2 moles of OH minus, बेस डाला है। व्हाट इज न्यू पीएच? व्हाट विल बी द न्यू पीएच?
कैलकुलेट करोगे कि मैं करूं? ट्राई करते से करो। OH माइनस की जगह NaOH लिखो, बात एक ही है, बट क्वेश्चन में OH माइनस नहीं लिखा होगा, NaOH लिखा होगा। हो गया? आंसर आया? हो गया। गाइस बताओ मुझको क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये सबको समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस। वेरी गुड। अगर बताओ, आफ्टर एडिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये 2 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? ये 2 मोल्स है ना स्ट्रॉन्ग बेस के, क्या करेंगे? वीक एसिड के साथ रिएक्ट। हाँ जी, वीक एसिड के साथ रिएक्ट। हाँ वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो एक बार बताओ, इनकी वीक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होगी? तुम्हारे पास CH3COH है, प्लस तुमने OH माइनस डाला, तो OH माइनस क्या करेगा इससे? OH माइनस एसिड से क्या निकालेगा? वाटर निकलेगा, H प्लस। बेटा क्या निकालेगा? वहां से H चुलती। प्लस। हाँ, तो बचेगा क्या? CH3CO माइनस, वाटर तो यूजलेस हो गया, न्यूट्रल है, ठीक है। 5 ये थे, 2 ये थे, तो बने कितने? बने कितने फाइनली? अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने बनेंगे फाइनली? सर तो 2 बनेंगे। कितने बचेंगे फाइनली? 3। ऑलरेडी मेरे पास 5 थे, तो टोटल एसिडेट कितना बना? 7 मोल्स। और कितना एसिड बचा? एसिडेट क्या है, बेस है कि एसिड है? बेस है। और एसिडिक एसिड क्या है?
एसिड। तो पीएच क्या होगा? पीके प्लस लॉग ऑफ 7/3। पीके कितना है? 4.74। लॉग 7 होता है 0.845। लॉग 3 होता है -0.477। तो चेंज इतना आएगा। करेक्ट यस सर। हो गया। लिख लिया तुम लोगों ने? डन सर। ओके। अब सुनो, आई जस्ट प्रूव इट कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था सारा। ठीक है, ओके। कहाँ थे हम लोग? ये रहा। ये एक बात बताओ, ये तुम्हारा था या कॉमन एंड इफेक्ट के अंदर सबसे सिंपल लेवल क्वेश्चन। पीएच क्या था? रूल नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? एक सॉल्यूशन लिया था जिसके अंदर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड था, 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट था। तो बेस और एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन था सेम था, हाँ या ना? यस सर। तो वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस को क्या कहते हो? बफर। हाँ, अगर ये बफर है तो पीएच किसके इक्वल हो जाएगा? अगर ये बफर है तो पीएच किसके इक्वल हो जाएगा? बफर इक्वेशन लगाओगे? यस सर। तो बफर इक्वेशन जब लगाओगे तो पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ 0.1 बाय 0.1। तो क्या आएगा? 0। हाँ, तो पीएच लॉग पीएच इज इक्वल टू पीके आ जाएगा। गेटिंग इट? यस सर। वेरी गुड। हो गया। आगे चलें। तो पीएच इज इक्वल टू पीके, पीके दे रखा है 10⁻5, पीके 5 हो जाएगा। तो देखो पीएच कितना आया? 5। कोई डाउट? नो सर। अब देखो चक्कर क्या है, 0.1 मोलर NH4OH है, 0.1 मोलर, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है अगेन। तो बेस और एसिड, लॉग बेस बाय लॉग एसिड क्या हो जाएगा? log 1, 0 log 1 0। पीएच किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन पीके। पीके, पीके भी हो जाएगा तुम्हारा 5। तो पीके क्या हो जाएगा? 14 माइनस पीके भी 14 माइनस 5 कितना होता है? 9। तो अगेन पीएच इज इक्वल टू पीके। कितना पीएच? पीएच कितना निकला? 9। समझ में आई बात? यस। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने 100 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3COH डाला था, 100 ml ऑफ 0.4 मोलर ये डाला था। अब एक बताओ, नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने थे यहाँ पे? 20। नंबर ऑफ मिलीमोल्स यहाँ पे कितने थे? 40। तो आई गॉट अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगेन ये बफर होगा कि नहीं होगा? यस। तो पीएच क्या हो जाएगा? पीके प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। बेस 40 है, एसिड 20 है, तो 40 बाय 20 कितना हो गया? 2। तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग 2। पीके कितना है? 5। तो अगर 5 प्लस लॉग 2 मतलब 5 प्लस 0.301, तो 5.3 आ जाएगा कुछ। तो कितना है हमारा पीएच? सब कुछ करने के बाद कितना आया? डन। यस। ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा कॉमन आयन इफेक्ट, मैंने इतना सब कुछ ऐड किया।
सबको रिएक्ट करने के बाद ना फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचा मेरे पास, ये बताओ। फाइनली सॉल्यूशन के अंदर 60 मिलीमोल्स ये बचा, 40 मिलीमोल्स ये बचा। तो पीएच किसके इक्वल होगा, पी के ए प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। बेस 60 है, एसिड 40 है, तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ 60/40, मतलब लॉग 3/2 हो जाएगा, आया ना। यस सर। लॉग 3 होता है 0.477, लॉग 2 होता है 0.3, तो 0.177 से ऐड हो जाएगा, तो पी के प्लस लॉग तो 5.177 कुछ आएगा। डन हाँ डन। सर। तो मतलब हमने ना ऑलरेडी बफर के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बट वो किस तरीके से करे थे, कॉमन आयन से। किससे किए थे? कॉमन आयन से किए थे। Now what we'll do, I'll give you some question and you have to just give me a final answer for that. Question है, एक सॉल्यूशन है, जल्दी दे देना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH प्लस 100 ml ऑफ 0.05 मोलर HBr। मुझे ना इस फाइनल सॉल्यूशन का पीएच चाहिए। के बी ऑफ NH4OH दे रखा है तुम्हें 1.8 इंटू 10⁻⁻5, पी के बी दे रखा है 4.74। इस क्वेश्चन को ना जिसने 3 मिनट में सॉल्व किया है, सेंड अ चॉकलेट। जल्दी। पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। पी के ए नहीं है, पी के बी है यार, पी के बी दे रखा है 4.74, पी के निकालना पड़ेगा।
गाइस हो गया? हो गया? Guys, done? ओके, बताओ जरा खुशी, सबसे पहले क्या किया? खुशी, तो पहले मिलीमोल्स निकाल किसके निकाले? NH4OH के कितने मिलीमोल्स निकले? 10 10। NH4Cl में से क्या करूं मैं? कितने मिलीमोल्स निकले NH4Cl के? देखो Cl माइनस यूजलेस है तो निकाल के बाहर फेंक दूं उसको। HCl में से क्या निकालूं मैं बाहर? इतना सबने कर लिया? इतना यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज हो गया सबसे पहले। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है और वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा? H प्लस NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करेगा कि H प्लस NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा? NH4OH हाँ, तो एक बार बताओ, जब ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? NH4OH 5 और NH4 प्लस 5, और मेरे पास ऑलरेडी NH4 प्लस है 10, राइट? 10 प्लस 5 कितना हुआ? एग्रीड? तो मेरे पास एसिड आ गया 15 और बेस आ गया 5। मिक्सचर ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड को क्या बोला जाता है? बफर। बफर। तो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द pH बफर इक्वेशन? pKa plus log of base by acid, right? Right? You tell me, what is pKa? 14 minus pKb plus log of base कितना है? 5, एसिड कितना है? 15। करेक्ट? सर NH4OH एसिड है ना? हाँ, सर बेस बाय एसिड है ना वो? हाँ जी, बेस बाय एसिड है। तो बेस कितना है? 5, एसिड कितना है? 15। तो पी कितना आ जाएगा? 14 माइनस पी के भी कितना आ जाएगा? 14 माइनस 4.78 प्लस लॉग ऑफ 1/3। एग्रीड? एग्रीड? ये हो जाएगा 4.74 है, तो 9.26 प्लस लॉग ऑफ 1/3 कितना है?
माइनस ऑफ कितना 0.477 एग्रीड। तो तुम्हारा पीएच कितना आ जाएगा, मेक इट बाई 0.46, तो 8.78 कुछ आ जाएगा। गेटिंग इट गाइस? सर वो मुझे बेस बाय एसिड का नहीं समझा, वो आपने क्या मुझे किया? एक बार बता, पीएच क्या होता है? पी के प्लस लॉग बेस बाय एसिड। ओके, एक मिनट। पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। एक बार बता, पी के क्या होगा? पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू क्या होता है 14। 14। तो पी के ए जब पी के बी दे रखा है 4.74 और 14 माइनस 4.74 करूंगा कि नहीं करूंगा तो 9.26 आएगा कि नहीं आएगा? यूनिवर्सल फॉर्मूला तो ये है ना, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। इसमें बेस क्या है NH4OH और एसिड क्या है NH4 प्लस। तो 5/15 डालूंगा कि नहीं डालूंगा? ओके हाँ। है ना? कहाँ है सारे लोग? खुशी, देवांगी, चिन्मय, निरंजन, रिमझिम, रितिशा, शैली, दीपू, समझ में आया तुम लोगों को? जे सर NH4OH के 5 मोल्स कैसे आए वो नहीं समझा। बेटा एक बात बता, हमने इनिशियली NH4OH के कितने मोल डाले थे? 10 मिलीमोल। क्या कह रहे हो? 10। 10 तो अगर मेरे पास NH4OH के 10 मिलीमोल्स आए, डाले थे हमने, ठीक है, NH4 प्लस के कितने मिलीमोल्स डाले थे? 10। स्ट्रॉन्ग एसिड 10 था, स्ट्रॉन्ग बेस 10 था और स्ट्रॉन्ग एसिड 5 था। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया कंप्लीटली, यस सर। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। नाउ टेल मी, बचे 5 मिलीमोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, 10 मिलीमोल्स ऑफ वीक बेस एंड 10 मिलीमोल्स ऑफ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विद वीक बेस कंप्लीटली, यस और नो? हाँ सर। तो अगर NH4OH तुम्हारे पास 10 बचा है, 10 है और H प्लस तुमने 5 डाल दिया है, तो H प्लस OH माइनस निकाल के उससे NH4 प्लस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ सर। 5 बचेंगे, यस। 0 और ये 5, तो NH4OH बचा कितना फाइनली? 5। और NH4 प्लस बना एक्स्ट्रा कितना? 5। ऑलरेडी 10 था, तो टोटल कितना हो गया? 15, है ना? यस सर। अंडरस्टूड? हाँ सर। लिख लिया तुम लोगों ने सब? 1 मिनट सर। डन एवरीवन? चलो अभी वाइंड अप करते हैं गाइस, ठीक है? विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। जब तक तुम थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसको समझ रहे हो? ओके बेटा, टेक केयर। और स्कूल के एग्जाम ढंग से लिखना भाई। तुम्हारे यस ऑनलाइन हो रहे कि ऑफलाइन हो रहे एग्जाम्स? ऑनलाइन सर। चलो ठीक है, ग्रेट।
चलो टेक केयर गाइस, है ना, बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू। अच्छा पढ़ लेना है सारे नोट्स ढंग से, है ना, सी या।